Good morning to all. I am Palvinder Kaur, Assistant Professor in Zoology. In this video, we will study about amoeba proteus. The common name of amoeba proteus is amoeba. Firstly, we will see the introduction in which we will see the classification of amoeba. So amoeba belongs to the phylum Protozoa. Its subphylum is Plasmodroma, class Sarcodina, subclass Rhizopoda, order Lobosa, and its genus is amoeba and species is Proteus. तो अमीबा जो है इसका हम लोग पहले हैबिटेट देखेंगे। तो अमीबा जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है एंड इट इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ पर भी फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स हैं, स्टेगनेंट वाटर है जिसमें कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, वहाँ पर हमें अमीबा मिल जाएगा। इट इज फ्री लिविंग सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स में नहीं रहता है, फ्री लिविंग एंड अलोन वी कैन obtain it from dwelling from the surface of organic decaying matter, and its color is slightly grayish and its body shape is asymmetrical and it changes the shape every moment by forming pseudopodia. तो pseudopodia जो है ये इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन भी करता है, फीडिंग भी करता है और इसकी वजह से इसकी जो बॉडी की शेप है, सेल की जो शेप है वो हमेशा चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वी विल सी दी मॉर्फोलॉजी। तो अमीबा की जो बॉडी है इट इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी जो बॉडी है इसमें तीन पार्ट्स हैं, प्लाज्मा लेमा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा जो इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग है या सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इट इज थिन इलास्टिक बियर न्यूमरस माइक्रोविलाई। इसको अगर हम लोग अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेमी परमिएबल होती हैं और इट हैज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर ये ब्रेक हो जाए तो उसी टाइम ये दोबारा बन जाती है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं इट इज पहला तो कि ये बॉडी को, उसकी जो सेल है उसको एक शेप मेंटेन करती हैं, बॉडी के जो कंटेंट्स हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती हैं और इसके बाद जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी ये इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लाज्मा लेमा से सराउंडेड जो है, और साइटोप्लाज्म जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। जो बाहर वाला पार्ट होता है पेरिफेरी पर उसे हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज आउटर थिन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रैनुलर पोर्शन हमें नहीं दिखता है, ग्रैनुलर पार्ट्स नहीं दिखते हैं क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैश ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्टिन और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इसके अलावा मायोसिन भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज एंडोप्लाज्म। तो जितना भी इनर पार्ट है दैट इज एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में ही हमें सारे इसके सेल ऑर्गेनेलिज मिलेंगे जिसमें कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी क्रिस्टल्स हैं, फैट बॉडीज हैं, वाटर वैक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें हमें इसके साइटोप्लाज्म में मिलेंगी। The next part is nucleus. तो न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज, इसकी जो शेप है वो बाइकॉन्वेक्स होती है, इट इज लाइक अ सर्कुलर डिस्क। और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है, हमेशा रोटेट करता रहता है बॉडी के अंदर, तो उसके साथ ही न्यूक्लियस भी मूव करता रहता है। तो न्यूक्लियस है, नॉर्मली जो न्यूक्लियस है वो 2 लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसके अंदर न्यूक्लियर सैप है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, अप टू 500 तक क्रोमोसोम्स इसमें हो सकते हैं और इसके अलावा एक न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस का फंक्शन होता है पूरी बॉडी की जो वाइटल फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करना। तो ये सारा जो है इस वीडियो में हमने पूरा अमीबा की जो इंट्रोडक्शन और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।